इजराइल हमास युद्ध के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संवाददाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि यहूदियों के लिए होलोकॉस्ट के बाद से अब तक का ये सबसे खूनी दिन है। वहीं उन्होंने ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल के करीब भेजे गए अमेरिकी विमानों और सैन्य जहाजों की तैनाती को ईरान के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए और अमेरिका ने ईरानियों को ये स्पष्ट कर दिया है कि सावधान रहे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अपने दिए एक बयान में इजराइल के समर्थन की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे मैं पूरी तरह निराश हूँ। हम आतंकवाद के चरम कृत्यों को देख रहे हैं जिनकी हमें कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद का हम हमेशा से विरोध करते आए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। ब्लिंकन ने हमास के कब्जे से 150 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए अपने क्षेत्रीय सहयोगियों से मिलकर काम करने की बात कही। ब्लिंकन इस युद्ध में इजराइल से एकजुटता दिखाने के लिए तेल अवीव पहुंचे। इजराइल में हमास के हमले में मारे गए अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल की यात्रा करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकियों को इजराइल की यात्रा पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। वहीं अमेरिका ने गाजा की यात्रा को लेकर एडवाइजरी का स्तर लेवल 4 कर दिया, जिसका मतलब होता है कि यात्रा न करें। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान अपने हजारों समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने बाइडेन के विदेश नीतियों की आलोचना की। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी युद्ध नहीं होने देने की बात पर खुद की तारीफ भी की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाया है। रूस ने कहा कि अमेरिका हर युद्ध में अपनी मनमानी करता है। वो जानबूझकर समाधान नहीं होने देना चाहता और न ही रूस या किसी और देश को इसमें शामिल होने देना चाहता है। पुतिन ने कहा कि सैन्य मदद देने के बजाय अमेरिका को राजनयिक समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लुइसियाना के सांसद स्टीव स्कैलिस ने रिपब्लिकन की ओर से स्पीकर पद के लिए बुधवार को पर्याप्त समर्थन हासिल कर लिया। उन्हें अब पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। स्टीव के लिए मतदान एक बंद कमरे में हुआ, जिसमें उन्हें मामूली बहुमत से जीत मिली। हालांकि खबरों की माने तो पार्टी में अभी भी गहरे मतभेद हैं। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन ने बुधवार को ऑटोमेकर्स के खिलाफ अपनी हड़ताल काफी तेज कर दी। पहले से ही कई ऑटो वर्कर्स हड़ताल पर थे, पर बुधवार को फोर्ड के केंटकी ट्रक प्लांट से 8700 कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़कर चले गए। यूएडब्ल्यू के अध्यक्ष शॉन फेन ने एक बयान में कहा कि यूनियन ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन फोर्ड की तरफ से सही कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई संदेश नहीं मिला। नासा ने बुधवार को अंतरिक्ष से लाए गए कार्बन युक्त स्टेरॉइड के टुकड़े की झलक जनता को दिखाई। स्टेरॉइड का यह हिस्सा कैप्सूल में बंद करके सितंबर में पृथ्वी पर लाया गया था। यह पृथ्वी पर लाया गया स्टेरॉइड का सबसे बड़ा टुकड़ा है। अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े पावरबॉल जैकपॉट के विजेता का ऐलान बुधवार रात को कर दिया गया। करीब $1.76 बिलियन राशि के जैकपॉट का विजेता कैलिफोर्निया में टिकट खरीदने वाला एक शख्स बना। पावरबॉल के इतिहास में बुधवार को घोषित राशि अब तक की दूसरी सबसे बड़ी इनामी राशि है।